नमस्कार, मैं हूं श्री नारायण तिवारी और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज। आज चर्चा छत्तीसगढ़ के दो मुद्दों पर है। एक बहुत अच्छा विषय है या जिसे कहें बहुत अच्छी न्यूज़ है, बहुत अच्छी खबर है। वो ये है कि भगवान राम के ननिहाल अर्थात कौशल्या के मायके में प्रभु श्री रामचंद्र जी की 51 फुट की प्रतिमा लगाई गई है, जिसका लोकार्पण खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया। बहुत अच्छी खबर है। जिस तरह से अवध के लोग अपने को भाग्यवान मानते हैं, हम अवधवासी अपने को बहुत भाग्यवान समझते हैं क्योंकि हम उस पवित्र धरती पर पैदा हुए हैं जहां भगवान राम पैदा हुए थे। इसी तरह से मिथिला के लोग अपने को बहुत सौभाग्यशाली समझते हैं क्योंकि जिस धरती पर आज वो पैदा हुए हैं उसी धरती पर जगदम्बा माता सीता पैदा हुई थी। इन सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, यदि मां कौशल्या न होती तो भगवान राम किसके कोख से पैदा होते? तो वह धरती और पवित्र कही जानी चाहिए जहां मां कौशल्या पैदा हुई थी। वह मां कौशल्या के जन्म स्थल को उसी तरह से पवित्र माना जाना चाहिए, पूरे देश के लोग उसे पवित्र माने, ऐसा प्रबंध किया जाना चाहिए। वह स्थल है चंदखुरी। चंदखुरी रायपुर से करीब 24-25 किलोमीटर दूरी पर है। वहां पर मां कौशल्या का जन्म स्थान है और पुराना भव्य मंदिर भी है, जिसका जीर्णोद्धार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने ड्रीम प्रोजेक्ट के रूप में करवाया। भगवान राम की 51 फुट ऊंची प्रतिमा, यह मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की ड्रीम प्रोजेक्ट का हिस्सा था। लगभग 15 करोड़ रुपया उस जीर्णोद्धार कार्यक्रम पर खर्च हुआ है। यह बड़े गर्व की बात है, सौभाग्य की बात है। छत्तीसगढ़ में भगवान राम के 14 वर्ष के वनवास का काफी लंबा हिस्सा, काफी लंबा समय छत्तीसगढ़ में गुजरा है। ये छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश ये आज बने हैं। उस समय इस तरह से कोई राज्य नहीं थे। तो मतलब वो भूभाग जो आज छत्तीसगढ़ कहला रहा है, उसी भूभाग पर प्रभु श्री रामचंद्र जी का काफी लंबा समय गया था। और इस उनके वनगमन पथ को, वनगमन मार्ग को राज्य सरकार बाकायदे एक तरह से पवित्र मार्ग के रूप में विकसित करना चाह रही है। यह बड़े ही गर्व की बात है। चंदखुरी की इस पवित्र धरती को मेरा प्रणाम। अवध वासियों की तरफ से मैं प्रणाम कर रहा हूं उस पवित्र धरती को, और भूपेश बघेल के इस प्रयास की सराहना मैं खुद कर रहा हूं। ये अच्छी खबर हो गई जिस पर पूरे छत्तीसगढ़ को नहीं, पूरे देश को नाज होना चाहिए कि मां कौशल्या की जन्मस्थली को भव्य बनाने का काम वहां की सरकार ने किया। पैसा जनता का है, जनता के पैसे से ही वो कार्यक्रम हुआ है, वो उसका पुनरुद्धार जीर्णोद्धार हुआ है। लेकिन नीति और नियत चाहिए, वह जरूर सरकार की रही होगी, इसलिए वो हुआ। अच्छी खबर है। एक बुरी खबर है छत्तीसगढ़ से ही। अब तय आपको करना है कि सरकार की नियत क्या है, सरकार चाहती क्या है। बुरी खबर यह है कि भगवान भोलेनाथ अर्थात भगवान राम के आराध्य भोलेनाथ का एक भव्य मंदिर, 30 साल पुराना मंदिर इसलिए तोड़ दिया गया कि आरोप है उस स्थान पर ईसाई कब्रिस्तान बनाना था। यह भी छत्तीसगढ़ का ही मामला है। कब्रिस्तान वाला आरोप है। सच्चाई क्या है उसे पुलिस प्रशासन जांच कर रही है, लेकिन यह कड़वा सच है कि भगवान भोलेनाथ के मंदिर को तोड़ दिया गया। 30 साल पुराना मंदिर था। 30 साल से लोग वहां दर्शन कर रहे थे, पूजा पाठ कर रहे थे। बताते हैं कि वो मंदिर पूर्ण नहीं हुआ था, मतलब सार्वजनिक पैसे से मंदिर बन रहा है, कोई बड़ा ये नहीं था। जितना जिसकी क्षमता होती थी वो खर्च करके मंदिर कार्य अपने आप करता था। भिलाई का मामला है, छत्तीसगढ़ के भिलाई इलाके का मामला है। चरोदा नगर निगम ने उस मंदिर को इसलिए तोड़ दिया कि आरोप है वह मंदिर ईसाई कब्रिस्तान के लिए आवंटित जमीन में था। मंदिर 30 साल पुराना हुआ। जमीन का आवंटन कुछ महीने पहले हुआ
होगा। अब जमीन खाली करा करके जिसको अलाट हुआ है, आवंटित किया गया है, उसे देने का मुद्दा रहा तो चरौदा नगर निगम ने तोड़ दिया। ये नगर निगम का वार्ड क्रमांक 14 में का ही ये मामला है। मंदिर तोड़ा जा रहा था, खबर चर्चा हुई, जंगल में आग की तरह से बात तूल पकड़ गई। बड़े पैमाने पर धार्मिक लोग, हिंदू संगठन से जुड़े लोग इकट्ठा हो गए, लेकिन उससे पहले मंदिर साफ हो चुका था, वहां कुछ नहीं बचा था, मलबा भी हटा लिया गया था। खैर, लोग आए, भगवा ध्वज लहरा दिए। भगवा ध्वज लहरा के इसके बाद मंदिर का पुनर्निर्माण किया जाएगा, ऐसी घोषणा हुई। लोग पैसा इकट्ठा करने के मूड में हो गए हैं। हाल का ही मामला है, पुराना मामला नहीं है, इसी महीने का मामला है, इसी सप्ताह कह लीजिए, महीना भी क्या मामला है। क्रिश्चियन कब्रिस्तान को देने के लिए यह नाटक किया गया, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। आरोप है कि वो वार्ड क्रमांक 14 के पार्षद लावेश मदनकर की वजह से, मदनकर के चलते प्रशासन ने तोड़फोड़ काम किया। खैर, मदनकर पल्ला झाड़ रहे हैं, उनका कहना है कि वो मंदिर नहीं तोड़वाए हैं, लेकिन लोगों ने देखा जिस तरह से खड़े होकर के वह यह अतिक्रमण हटाने के नाम पर तोड़फोड़ करवाए हैं, इससे उनकी छवि खराब हुई है। लेकिन सबसे बुरा यह हुआ है कि हिंदुओं के आराध्य भोलेनाथ के मंदिर को इसलिए तोड़ा जाए कि वहां कब्रिस्तान किसी धर्म विशेष के लोगों को बनाना है, धर्म विशेष के लोगों को देना है, तो ये तो बड़े आश्चर्य की बात है। बहुसंख्यकों के आराध्य देव के मंदिर को तोड़ करके, पूजा स्थल को तोड़ करके, उत्साह स्थल को तोड़ करके वहां कब्र, मुर्दा दफनाने के लिए प्रबंध किया जाए, यह एकदम अनुचित है। यह छत्तीसगढ़ के लोगों को ही नहीं, समूचे देश के लोगों को बुरा लगा। जहां जहां ये खबर पहुंची, फैली, वह सबको बुरा लगा है। और ये सरकार से लोग मांग कर रहे हैं कि अब अपने पैसे से भूपेश बघेल को चाहिए को जाकर के विजिट करें, अब सरकारी तिजोरी से, कांग्रेस पार्टी के निधि से वह मंदिर, उससे कई गुना बड़ा भव्य मंदिर वहां बनवाएं। नहीं तो ये छोटे से, वहां ईसाई बड़ी संख्या में नहीं है, क्रिप्टो क्रिश्चियन होंगे, खुले ईसाई बड़ी संख्या में नहीं है, तो वोट बैंक के लिए अगर किया गया होगा तो ये भारी नुकसान का सौदा है, ये घाटे का सौदा है। क्योंकि बहुसंख्यक अगर नाराज होंगे तो कांग्रेस के लिए छत्तीसगढ़ ही नहीं, वहां चरौदा नगर निगम में ही नहीं, पूरे देश में कांग्रेस का नुकसान होगा। यह संदेश जाना बुरा है कि कांग्रेस पार्टी के नेता, कांग्रेस पार्टी के लोग, या कांग्रेस पार्टी की जहां सरकारें, वहां हिंदुओं के आराध्य देवता के मंदिर तोड़े जा रहे हैं। यह गलत संदेश जाएगा। इसलिए भूपेश बघेल को तत्काल कदम उठाना चाहिए, उन्हें खुद वहां जाकर के जो सच है उसको सार्वजनिक करना चाहिए और मंदिर निर्माण के कार्य का आदेश देना चाहिए। अब वो राजनीतिक अखाड़ा तो बनेगा ही बनेगा, क्योंकि मंदिर तोड़ा गया है। और यदि ये आरोप सही है, यदि ये कहा जा रहा है कि ईसाइयों के कब्रिस्तान के लिए मंदिर तोड़ा गया है, तो इसका तो बहुत बुरा असर पड़ेगा, बहुत बुरा असर पड़ेगा। सच यह है कि छत्तीसगढ़ और झारखंड जैसे जो वनाच्छादित क्षेत्र हैं, जहां वनवासी भाई ज्यादा हैं, वहां मिशनरियां बड़े पैमाने पर काम कर रही हैं और बहुत ही नाटकीय ढंग से लोगों का धर्म परिवर्तन करा रही हैं और वो क्रिप्टो क्रिश्चियन बना रही हैं। यही हाल पंजाब में भी है। वो कहती हैं ईसाई धर्म स्वीकार करो, सर्टिफिकेट दे देंगी, और जो आदिवासी हो, वनवासी हो, हरिजन हो, ओबीसी हो, जो भी हो, वहां जो रिजर्वेशन का फायदा मिल रहा है वो लेते रहो, घोषित क्रिश्चियन मत बनो। तो क्रिप्टो क्रिश्चियन कौन है ये कहा ही नहीं जा सकता। आरोप तो ऐसा है कि कुछ मुख्यमंत्री भी क्रिप्टो क्रिश्चियन हैं। सोनिया गांधी के कांग्रेस में, सोनिया गांधी की जब से प्रभाव बढ़ा है, पंजाब की हालत एकदम बदतर हो गई है। वहां के बड़े पैमाने पर दलित पिछड़े वर्ग के सिख क्रिप्टो क्रिश्चियन बन गए हैं। वो ईसाई धर्म स्वीकार कर लिए, सर्टिफिकेट ले लिए हैं,
लेकिन घोषित बाहर नहीं कर रहे हैं। वो गुरुद्वारे में जाते हैं, लंगर में जाते हैं, सारे आयोजन जो सिखों द्वारा किए जाते हैं वो करते हैं। खाली गले में क्रॉस रखते हैं, सर्टिफिकेट मिला है, उनके बच्चों को कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ाई का मौका मिल रहा है, उनको आर्थिक लाभ दिया जा रहा है, और उनको और भी जो प्रलोभन ईसाई मिशनरियाँ देती हैं वो दिया जा रहा है, लेकिन वो क्रिप्टो क्रिश्चियन बन गए हैं। ये किसी भी देश के लिए घातक है। जो छुपे दुश्मन, एक अगर वो सिख हैं तो सिखों के लिए दुश्मन बन गए हैं, तब सिख धर्म सिमट जाएगा, वैसे भी कम है। वही स्थिति झारखंड की है, वही स्थिति छत्तीसगढ़ की है। छत्तीसगढ़ में इतनी बड़ी आबादी ईसाइयों की नहीं है, यदि ये क्रिप्टो क्रिश्चियन का मुद्दा न हो तो। आरोप तो बहुत बड़ा है, मैं नाम नहीं लूंगा। कई मंत्री भी क्रिप्टो क्रिश्चियन हैं, और सोनिया जी के दरबार में क्रिप्टो क्रिश्चियन की बड़ी इज्जत होती है। ये ऐसा ही आरोप पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी जी पर भी लगता है कि वो क्रिप्टो क्रिश्चियन हैं, इसीलिए उनका नाम कहीं भी चर्चा में नहीं था। जब सत्ता परिवर्तन की बात चल रही थी, जब कैप्टन अमरिंदर सिंह से सत्ता छीनी जा रही थी, चर्चा में कहीं नहीं थे। लेकिन वो इसलिए उनको मौका दे दिया गया कि वो क्रिप्टो क्रिश्चियन थे, ऐसा आरोप है। सच्चाई राम जाने। वैसे आपको पता है कि मशीनरियां ये सलाह दी हुई हैं क्रिप्टो क्रिश्चियंस को कि खुद घोषित ना करें। हाँ, घरों में ईसा मसीह की फोटो रखें, और जो मोमबत्ती अगरबत्ती जो भी जलाने के लिए कहते होंगे, उनकी जो पूजा प्रथा होगी वो करें। यही बात छत्तीसगढ़ पर भी लागू है, झारखंड में भी लागू है। बड़े बड़े नेता क्रिप्टो क्रिश्चियन हैं, छत्तीसगढ़ में भी हैं। मैं और कुछ नहीं कहूंगा कि कौन मुखिया कौन गैर मुखिया क्रिप्टो क्रिश्चियन बन गया होगा, ये मुखिया जाने या वो क्यों लाभ ले रहा है वो जाने। लेकिन जो चरोदा नगर निगम ने भगवान भोलेनाथ का मंदिर तोड़ा है, और तोड़ करके यदि आरोप सत्य है तो कब्रिस्तान के लिए अलॉट किया हुआ वो भूखंड है, तो बहुत बुरी बात है। क्योंकि अलॉट करने वाले नगर निगम के जो अधिकारी कर्मचारी होंगे वो अंधे नहीं होंगे, उनको आंख होगी। अगर आंख नहीं होगी तो आंख फूट जानी चाहिए, क्योंकि भोलेनाथ का मंदिर है तो कब्रिस्तान के लिए अलॉट कैसे कर दिए, मिशनरी कब्रिस्तान के अलॉट कैसे कर दिए। तो इसमें हिंदू संगठन इकट्ठा हो गए हैं, नाराज हैं, नारेबाजी हो रही है। खैर, भगवा ध्वज वहां लहरा दिया गया है, हिंदू संगठनों ने लहरा करके मंदिर बनाने का काम फिर से शुरू करने का ऐलान कर दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी वहां विपक्ष में है, लंबे समय तक राज की है भारतीय जनता पार्टी वहां, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी के चक्कर में रमन सरकार चली गई। खैर, ये उनका भाग्य दुर्भाग्य है। लेकिन अब जो ये मुद्दा है, जिस तरह से हिंदुओं के मुद्दे उठा रहे हैं वहां के लोग, उससे वो सरकार में भले नहीं है, लेकिन भाजपा की शक्ति धीरे धीरे बढ़ रही है। और कांग्रेस वाले ये गलती बार बार कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं पता नहीं, नाराजगी मोल ले रहे हैं। वैसे तत्काल पुलिस पहुंच गई थी जिस दिन हादसा हुआ था, और वो पुलिस निरीक्षक विनय सिंह बघेल खुद मौके पर पहुंचे और मामले को शांत कराने का प्रयास किए। जो भी उन्माद फैल रहा था उसे समझा बुझाकर शांत कराए। ये दूसरा मुद्दा हुआ। कवर्धा का मुद्दा आप जान ही रहे हैं। कवर्धा में नवरात्रि के मौके पर भगवा ध्वज के अपमान को लेकर के बड़ा विवाद हो गया था। मामला इतना बिगड़ा था कि वहां कर्फ्यू लगाना पड़ा। भगवा ध्वज का अपमान करता वीडियो दिखा, एक संप्रदाय विशेष के लोग भगवा ध्वज का अपमान किए। उसका विरोध दुर्गेश देवांगन नामक एक युवक ने किया। फिर उस संप्रदाय के लोग इकट्ठा होकर के उसको बहुत मारे तो मारे। इसके बाद पुलिस भी उसे उठाकर बंद कर दी और बड़ी पिटाई की पुलिस स्टेशन में। फिर हिंदू संगठन इकट्ठा हो गए, आंदोलन हुआ और इसमें 50-55 लोग गिरफ्तार हुए। खैर, अब सब जमानत पर छूट के आ गए हैं। मामला वो नहीं है। आरोप ये है कि भगवा झंडा का अपमान या उस एरिया में जो सांप्रदायिक तनाव फैला है उसके पीछे आरोप है कि वहां का एक मंत्री शामिल है। मंत्री ही सांप्रदायिक तनाव फैला करके अल्पसंख्यकों को संगठित करना चाहता है। उसे ये पता हो, उस पॉकेट में अल्पसंख्यक थोड़ी बड़ी संख्या में जरूर है, लेकिन राज्य में क्या उनकी स्थिति है। अगर वहां का विवाद, उसका दुष्प्रभाव पूरे राज्य पर पड़ेगा तो वो तो कांग्रेस के लिए घातक ही होगा। अल्पसंख्यक समाज का मंत्री भी है और वो अपने
अपने विधानसभा क्षेत्र के फायदे के लिए, अपने फायदे के लिए ये सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास किया, जिसका पूरा दुष्परिणाम पूरे राज्य पर होगा। वैसे कांग्रेस का राज है, कांग्रेस के राज में अल्पसंख्यकों पर कुछ भी जुर्म होता ही नहीं। कांग्रेस सरकार है, जहां जहां है वहां अल्पसंख्यक ऑल इज वेल हैं, अल्पसंख्यक यहां बैठे रहते हैं, यहां बैठे रहते हैं, उनके लिए कोई कानून नियम नहीं है। सारे नियम कानून डंडे पुलिस डंडे बहुसंख्यकों के लिए हैं। यहां भी वही हुआ। खैर वो युवक दुर्गेश देवांगन छूट के जब आया तो उसका जगह जगह उसकी आरती हो रही है, जुलूस निकाला जा रहा है। माने एक तरह से बहुसंख्यक समाज अब उसे जो डंडा खाया है, जो अपमानित हुआ है, जेल जाके आया है, उसको सम्मानित गौरवान्वित करने का काम कर रहा है। एक अगला नेता पैदा हो गया है, एक अगला वो बड़ा नेता पैदा हो गया हिंदूवादी। किसके पागलपन से? स्थानीय कुछ दुष्टों के पागलपन से, जिन लोगों ने उसे पीटा। आवश्यक नहीं था, झंडे का अपमान हुआ था, वो फिर झंडा लगा दिया लड़का भगवा, इसके बाद फिर से मारपीट हुई। ये नहीं होना चाहिए था। खैर सांप्रदायिक तनाव बना रहा, उसका राज्य भर में तनाव दिखा, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सरकार विपक्ष उस पर टकराव की स्थिति में आई। अब यह स्थिति है कि जिस जगह पर झंडे का अपमान हुआ है वहां पर 108 फीट ऊंचा भगवा ध्वज लहराएगा, ऐसी योजना बनाई जा रही है। खबर है कि श्री शंकराचार्य जन कल्याण न्यास के चंद्र प्रकाश उपाध्याय ने जिलाधिकारी से मांग की है कि 10 बाई 10 का जगह उन्हें अलॉट करें, जिस पर वो अपने न्यास की तरफ से 108 फुट भगवा ध्वज लहराएंगे। अब ये उपाध्याय जी के बारे में खबर है ये कि ये कांग्रेस सरकार में भी उतने ही अच्छे से संबंध रखने वाले व्यक्ति हैं, और भाजपा की सरकार थी तो भी उनके संबंध उतने अच्छे थे। तो ये एक ठेकेदार हैं, माने इनका संबंध हर एक से अच्छा है। वैसे देखा जाए तो ये विवाद खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। एक अस्थाई अगर भगवा ध्वज सरकार की परमिशन से, सरकार की इजाजत से लगेगा तो कम से कम ये विवाद खत्म हो जाएगा, कोई अपमान करेगा। इनके प्रयास की सराहना की जानी चाहिए। जिस तरह से ये इनका हर सरकारों में संबंध, इनका हर सरकारों से आत्मीयता दिख रही है, उससे निश्चित है कि शायद जिला प्रशासन परमिशन भी दे दे और मंत्री भी परमिशन दे दे, वही मंत्री जो विवाद कराए हैं, और फिर ये विवाद खत्म हो जाए। तो तीनों मुद्दों पर आपकी क्या राय है? एक चीज, सबसे पहले जो भिलाई में भगवान भोलेनाथ का मंदिर तोड़ा गया वो कब्रिस्तान के लिए, उस पर अपनी राय व्यक्त करें, जरूर लिखें। हमारे चैनल के नेशनल न्यूज चैनल कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि वो कब्रिस्तान के लिए भगवान भोलेनाथ का मंदिर तोड़ा जाना उचित है। क्या सरकार, क्या वहां के मुख्यमंत्री बघेल जी को उचित लग रहा है? क्रिप्टो क्रिश्चियन के लिए वहां अगर चरौदा नगर में वार्ड नंबर 14 में जो मंदिर तोड़ा गया है, ये तोड़ना उचित है? आपको जो आपकी राय है उसे जरूर अपने कमेंट बॉक्स में लिखें, हमारे चैनल कमेंट बॉक्स में लिखें। और जो सबसे अच्छी खबर, जो समूचे देश को आह्लादित करने वाली खबर है, देश क्या विश्व के हिंदुओं को आह्लादित करने वाली जो खबर है, वो चंदखुरी की है, माँ कौशल्या की जन्मस्थली की है, जहाँ भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी की 51 फुट की भव्य प्रतिमा लगी है। दोनों के बारे में अपनी राय दें। फिलहाल इस मुद्दे पर इतना ही। और हाँ, यदि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किए हों तो हमारे चैनल नेशनल न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि राष्ट्र हित से जुड़ी ऐसी वीडियोस, ऐसे विश्लेषण जैसे ही हम पोस्ट करें आपको मिल जाए। और अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।